हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक डेब्ट म्यूचुअल फंड है और ये इन्वेस्टरों के पैसे को बैंकिंग और पीएसयू कंपनी में निवेश करता है। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये हालत रहेंगे कि ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को बैंकिंग सेक्टर या पीएसयू कंपनी में निवेश करेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 1.8% का, 3 साल में 5.5% का, 5 साल में 6.5% का और ऑल ओवर 7.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को सिर्फ 5 साल में बीट किया हुआ है। तो इस हिसाब से आप देखें तो मेरे हिसाब से तो जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है वो म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.34% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0% है और ये म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जो पैसा मैनेज करता है उसकी अमाउंट है 5,731 करोड़ रुपीस के आसपास और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकता है और जब चाहे तब अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर भी निकल सकता है। और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी बैंकिंग पीएसयू को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। एलोकेशन बाय क्रेडिट क्वालिटी देखें तो इसने इन्वेस्टरों के पैसे को AAA, A1+, कैश एंड कॉल मनी और एसओवी में निवेश किया हुआ है। डेब्ट होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने एयर इंडिया एसेट होल्डिंग्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और एलोकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट देखें तो इसने डिबेंचर, रेपो, सर्टिफाइड और डिपोजिटरी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.34 है जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम रेंज वाले और कम से कम रेंज वाले स्टैंडर्ड डेविएशन को चुनने की कोशिश करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 3 साल के बाद अपने निवेश किए अमाउंट को निकाला तो आपको 20% का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा और उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगी उस पर आपको निग्लेजेबल टैक्स अमाउंट देना पड़ेगा। पर अगर आपने 3 साल के भीतर ही अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आप जिस किसी भी टैक्स स्लैब में आओगे उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। क्या मेरे व्यूअर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।